नमस्ते दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है पढ़ो जीके एंड करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय खेल दिवस पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कितने हैं, सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है और राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत कब हुई इत्यादि इन सभी टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में अच्छे से कवर करेंगे। तो कृपया वीडियो को पूरा अंत तक देखें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस कब और क्यों मनाया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है और यह मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और इस दिन यानी राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन भारत के राष्ट्रपति देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित करते हैं। और दोस्तों, इसे प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है और इन्हें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के याद में इसे मनाया जाता है। दोस्तों, आगे हम लोग जानेंगे कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार क्या है, इस पुरस्कार में कितने पुरस्कार सम्मिलित है। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपको राष्ट्रीय खेल दिवस से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है मैं आपको अच्छे से कवर करवाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस की स्थापना 2012 में की गई और इसे पहली बार 29 अगस्त 2012 को मनाया गया था और तब से हम लोग इसे प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसे मनाते आ रहे हैं। इस वर्ष 2022 में राष्ट्रीय खेल दिवस का 11वां संस्करण मनाया जा रहा है। आइए दोस्तों, अब हम लोग राष्ट्रीय खेल दिवस का उद्देश्य क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, राष्ट्रीय खेल दिवस का उद्देश्य खेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मानव शरीर के अपने लाभ को समझाने के लिए लोगों का ध्यान केंद्रित करना, यही राष्ट्रीय खेल दिवस का उद्देश्य है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। भारत में प्रमुख 6 राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हैं। पहला, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था और इसके अतिरिक्त इसे खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसे याद रखना। दूसरा जो है वो अर्जुन पुरस्कार है। तीसरा द्रोणाचार्य पुरस्कार है। चौथा ध्यानचंद पुरस्कार है। पांचवा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है। वहीं छठा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार जिसका नाम राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है। आइए दोस्तों, अब हम लोग इन पुरस्कार को एक एक करके विस्तार से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। आइए अब हम लोग मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में विस्तार से जानते हैं। इस पुरस्कार के लिए खिलाड़ी का चुनाव प्रत्येक वर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाता है। खिलाड़ी का चयन करते समय उसके 4 साल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन को देखा जाता है। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा चुनाव किया जाता है। इस पुरस्कार को पाने वाले खिलाड़ियों को उनके पिछले 4 साल के परफॉर्मेंस के अनुसार इस पुरस्कार को दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का चुनाव प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा किया जाता है। चलिए दोस्तों, इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के विजेता को एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए की नकद पुरस्कार शामिल है। दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के विजेता होते हैं उन्हें एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र तथा 25 लाख रुपए की नगद धनराशि दी जाती है। और इसकी स्थापना यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की स्थापना की बात करें तो 1991-92 में की गई थी। और दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है। तो दोस्तों, इसे आप अच्छे से याद रखना कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। और दोस्तों, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को खेल रत्न पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दूसरा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई। अर्जुन पुरस्कार का चयन खिलाड़ियों के पिछले 4 वर्षों के अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।
दोस्तों अर्जुन पुरस्कार विजेता को 15 लाख की राशि, अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। चलिए दोस्तों अगले पुरस्कार के बारे में जानते हैं। तीसरा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना 1985 में की गई। यह पुरस्कार खिलाड़ी या टीम को प्रशिक्षण प्रदान करने वाले कोच को दिया जाता है। दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार खिलाड़ी या टीम को प्रशिक्षण करने वाले कोच को दिया जाता है। इसमें यानी द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता को 15 लाख की नगद राशि, द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा एवं प्रमाण पत्र दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चौथा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना 2002 में की गई और यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने खेल के विकास में आजीवन योगदान दिया है। विजेता को ध्यानचंद की एक प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 10 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। चलिए दोस्तों अगला पुरस्कार देखते हैं। पांचवा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है। इस पुरस्कार की स्थापना 1956-57 में की गई। दोस्तों यह विश्वविद्यालय स्तर के खेल प्रदर्शन के लिए दी जाती है। यह पिछले 1 वर्ष की अवधि में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंटों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को दी जाती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों छठा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है। इस पुरस्कार की स्थापना 2009 में की गई। दोस्तों यह पुरस्कार निजी एवं सार्वजनिक संगठनों के साथ साथ उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने और विकास के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार निजी एवं सार्वजनिक संगठनों के साथ साथ उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने खेल के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग मेजर ध्यानचंद जी का संक्षिप्त में परिचय जानेंगे और उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा उन सभी प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुआ था और उनकी मृत्यु 3 दिसंबर 1979 को हुई। उनकी माता का नाम शारदा सिंह और पिता का नाम समेश्वर दत्त सिंह था। और दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी फील्ड हॉकी से संबंधित थे। उनका पेशा फील्ड हॉकी था और उनका उपनाम हॉकी के जादूगर है। उन्हें हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं। और दोस्तों उनकी उपलब्धियां की बात करें तो उन्होंने 1928, 1932 और 1936 के ओलंपिक में उन्होंने भारतीय हॉकी टीम को लगातार 3 बार स्वर्ण पदक दिलाए। और दोस्तों उन्हें 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उनकी आत्मकथा का नाम गोल है। तो दोस्तों यह आपको याद रखना है। दोस्तों मेजर ध्यानचंद जी को 1956 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्होंने भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व करते हुए ओलंपिक में 3 बार स्वर्ण पदक दिलाए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग पिछले प्रश्न का उत्तर जानते हैं। पिछले प्रश्न का उत्तर है प्रश्न संख्या 58, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? अगर आप इसका आंसर जानते हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। ऑप्शन है कराटे, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी क्रिकेट या ऑप्शन डी कोई नहीं। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है इस पर आप अच्छे से रिसर्च कर लेना, तब इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना कि भारत का राष्ट्रीय खेल पुरस्कार क्या है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कितने होते हैं और मेजर ध्यानचंद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उन सभी के बारे में जाना है। तो आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दे, अपने दोस्तों को शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि इसी तरह का अपडेट आपको सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।